एक त्रिकूट नाम का पर्वत, जिसकी कंदरा में एक विशाल हाथी रहता था, उसका नाम था गजराज। उस हाथी के 50 पत्नियां थी और 150 बेटा थे। इतने लंबे चौड़े परिवार को लेकर के वो गजराज जब वह गजराज निकलता था तो सभी वन के प्राणी उनको प्रणाम करते थे, राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। इतना विशाल परिवार था। एक दिन वह अपने परिवार को बड़े बड़े लंबे इस बड़े परिवार को लेकर के और सरोवर में नहाने गए। पहले तो अपनी पत्नियों के साथ और पुत्रों के साथ खूब नहाया, जलपान किया, जल में क्रीड़ा किरोल करने लगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पता नहीं था कि उसी जल में एक विशाल ग्राह रहता है। उस ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। तो गजराज ने सोचा किसी छोटे मोटे जंतु ने मेरा पैर पकड़ा होगा। जब उसे पता चलेगा कि राजा जी का पैर है, सो छोड़। यानी कभी कभी जीव बहुत बड़े संकट को छोटा सा समझ लेता है, यही उसकी भूल है। लेकिन महाराज उस ग्राह ने उसके रक्त को पीना प्रारंभ किया। तब उसे लगा और कुछ कमजोरी महसूस हुई। तब उसने अंदर झांक के देखा तो देखता महाराज विशाल एक मगर है, ग्राह। बहुत ताकत लगाई गजराज ने, लेकिन उसके मुंह से अपने पैर को छुड़ा ना सका। अपने 150 पुत्रों से कहा कि बेटा मेरी मदद कर। पुत्रों ने 150 पुत्रों ने सूंड से सूंड मिला करके और 1-2 महीना ने 4-5 महीने तक खींचा, लेकिन फिर भी नहीं निकला गजराज। मुंह मोड़ करके पुत्र जाने लगे। तब गजराज ने कहा कहाँ जाते हो? बोले पिताजी आप नहीं निकलोगे तो हम क्या यही थोड़ी पड़ी रहेंगे, हमें भी तो काम संभालना है। चले गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा कि देवी जिनको मैंने प्राणों से अधिक समझा ऐसे मेरे पुत्र मुझे संकट के समय छोड़कर चले गए। पत्नियों से कहा कि देवी आप मेरी मदद करो। तब उस गजराज की 50 पत्नियों ने सूंड से सूंड मिला करके गजराज को 2-4 महीने तक खींचा, नहीं निकला। तो वो भी मुंह मुड़ के जाने लगे। गजराज ने कहा देवी आप कहां जाती हो? बोले देखो स्वामी जी आप नहीं निकलोगे तो हम क्या करें, हमें तो हमारा काम भी तो देखना है, घर में कितना काम है। छोड़ के चली। संकट में पत्नियां छोड़ जाती हैं, उसके बाद कौन आधार है? अब तो गजराज याद करता है प्रभु को, डूब रहा है। ग्राह गजराज को खींचते खींचते जल में ले जा रहा है।
और गजराज स्तुति कर रहा है, पर नाम किसी का नहीं ले रहा है। आकाश में ब्रह्मा जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, माता दुर्गा खड़ी है, भैरव जी खड़े हैं, बालाजी खड़े हैं। सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नाम ले लें। और वो गजराज नाम किसी का नहीं ले रहा। एक ही बात बोलता है, सारी दुनिया को जो बनाता है वो आए और मेरी रक्षा करे। जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता हिल सकता नहीं, वो आए और मेरी रक्षा करे। और एक बात कहूं, जो किसी का नाम नहीं होता ना, वही मेरे प्रभु का नाम है। भगवान नारायण ने देखा कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो गरुड़ से कहा कि गरुड़ चलो। गरुड़ आया, गरुड़ पर बैठ के जैसे ही मेरे प्रभु सामने आए, तिलवर सूंड रही जल ऊपर। प्रभु आ रहे हैं, गजराज बोल रहा है, हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, रो रहा है। नीर पीबन हे तू गयो से तुके किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धर पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, द्वारिका में साप गयो, द्वारका में शब्द पहुंचा मेरे प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और गरुड़ पर बैठ करके जैसे ही आए, और सामने जब गजराज ने देखा तो हाथ जोड़ के मन से और कहता, प्रभु नारायणम अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु, मैं कब से आपको पुकार रहा था। मेरे प्रभु ने सुदर्शन को आदेश दिया, हे सुदर्शन मेरी भक्त की रक्षा। अब देखिए, भगवान ने सुदर्शन को जैसे ही आदेश दिया, तो सुदर्शन ने उस ग्रह का प्राणांत कर दिया और गजराज की रक्षा कर